मोदी जी एक नारा लगा रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यूनाइटेड इंडिया, स्ट्रांग इंडिया। हम सब इसके साथ खड़े हैं, देश मोदी जी के साथ खड़ा है। वो बैठक में तय होगा ना क्या करना है। वो किसी ने ये नहीं कहा है ना कि हमको इस इंडिया गठबंधन का लीडरशिप का जिम्मा चाहिए। हम एक साथ रहेंगे और 2024 में आपको उसका परिणाम दिखेगा। अखिलेश यादव जी के लिए जब कमलनाथ जी बोले थे ना, उससे ही पता चल गया था कि ये जो अलायंस है INDIA, ये फोटो के लिए है, हकीकत में नहीं है। ये कोई राजनीति है। ये फ्लोर्स मीटिंग में, फ्लोर लीडर के मीटिंग में सब बातचीत करने के बाद वो भी इंडिया अलायंस की भी बात करें। कुछ ये इंडी अलायंस जो है वो देश को विभाजित करने में व्यस्त है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, बिहारी, तेलंगाना, ये जो डिवाइड करने का जो राजनीति इंडी अलायंस करते हैं, देश कैसे उसको स्वीकृति देंगे? सबका अपना नजरिया है। हम अपने घर जा रहे हैं, वहाँ पे इंडिया की बैठक है, रोजी होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस 40% वोट और 10 लाख ज्यादा वोट पाकर अति उत्साहित। इंडिया अलायंस फेल नहीं हुई, कुछ हद तक कांग्रेस नाकामयाब रही। ये इलेक्शन किन वजूहात के बुनियाद पे वो कांग्रेस बेहतर जानती है, लेकिन ये इलेक्शन अलायंस के तौर पर नहीं लड़े गए। तो इंडिया ब्लॉक के लिए 4 दिन के बाद एक राहत भरी खबर आई। नीतीश कुमार का बयान आया। बयान से लगता है कि इंडिया के जो घाव हैं, इंडिया गठबंधन के जो घाव हैं, थोड़ा उस पर मरहम लगा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में जरूर भाग लेंगे। नीतीश ने फिर कहा कि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बैठक में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन में थोड़ी राहत भरी खबर आई। बयानबाजी वैसे जारी है। दिल्ली में 6 दिसंबर को बैठक होने वाली थी, बैठक टल गई। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, स्टैलिन, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। इस बीच ममता बनर्जी ने मीटिंग में शामिल नहीं होने की वजह अब बताई। कहा कि बैठक को लेकर राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया था। ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल ने फोन किया, जब भी बैठक की तारीख तय होगी हम जरूर पहुंचेंगे। यह है नीतीश के बाद ममता बनर्जी का बयान। क्योंकि नीतीश बोल चुके हैं सही वक्त है, जल्दी रणनीति बना लो, देर ना हो जाए, और कोई पद भी नहीं चाहिए। अखिलेश भी कह रहे हैं कि बैठक का दौर होना चाहिए। अहंकार की हार हुई है, यानी कि कांग्रेस की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन के बैठक में शामिल ना होने के पीछे की वजह भी साफ आई कि तमिलनाडु में आपदा की स्थिति है, मुख्यमंत्री अपने राज्य को नहीं छोड़ सकते। अब ऐसे में तैयारी की जा रही है कि अगली बैठक कब होगी। बैठक के लिए भी रणनीति का ताना बाना बुना जा रहा है। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, लालू जो कि खुद कांग्रेस के पक्ष में खुले तौर पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने संकेत दिए हैं कि इंडिया अलायंस की अगली बैठक 17 दिसंबर को होगी। यह अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि जल्द ही बैठक होने जा रही है।
आपको यह भी बता दें कि यह बैठक ऐसे वक्त में बुलाई गई थी जब कांग्रेस को हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ करारी शिकस्त मिली है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही इंडिया अलायंस में शामिल जो दूसरे दल हैं उसके निशाने पर कांग्रेस है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है या यह कहना जल्दबाजी है। वैसे कांग्रेस ईवीएम की से जीत बता रही थी, ईवीएम की। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि इंडिया में नहीं रार, 24 में अब होगा आर पार। नीतीश कुमार ने शक किया दूर, किसने कहा बैठक में मैं नहीं जाऊंगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। क्या सब कुछ ऑल इज वेल हो गया या अभी पिक्चर बाकी है। मसला सीट शेयरिंग का है, मसला आपसी बयानबाजी का है, मसला एक दूसरे को देख लेने का है। तो क्या एक छाते के नीचे ये अलग अलग दल आ पाएंगे? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन सुनाते हैं आपको कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। अखिलेश यादव जी के लिए जब कमलनाथ जी बोले थे ना, उससे ही पता चल गया था कि ये जो अलायंस है INDIA, ये फोटो के लिए है, हकीकत में नहीं है। ये कोई जो मीटिंग बुलाई गई है वो इमीडिएटली इलेक्शन के आउटकम के बाद बुलाई गई है। उससे पहले ही बातचीत चल रही थी कि मुलाकात होगी, पर क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं इसमें अलायंस में, और वो सारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर सारा काम छोड़कर दिल्ली आने में उनको दिक्कतें हो रही थी, जो उन्होंने अपनी इनेबिलिटी बताया टू ज्वाइन द मीटिंग। पर कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। वी विल रीवर्क अराउंड द शेड्यूल। जब मुंबई में भी हुआ था 2-3 डेट्स पे चर्चा हुई थी, फिर 3rd डेट फाइनलाइज हुई थी। पहले तक कितना बार कांग्रेस में जीत गया था। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बात में फिर कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम, और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे। देखिए, ये कांग्रेस का एक तरह से डेस्परेट राजनीति हो रहा है कि उन्होंने पहले वो और उनके अलायंस के पार्टनर DMK, CPM जैसे उनके पार्टनर्स हैं, वो रिलीजन के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। DMK ने सनातन धर्म को गाली दिया, CPM ने हमास को केरल में एक अवसर दिया हिंदुत्व उखाड़ों का एक प्रोग्राम में भाग लेने का। तो वो उन्होंने ट्राई किया है, और बीच में उन्होंने कास्ट बेसिस पे भी सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया इस इलेक्शन के बीच। और आज उद्धव ठाकरे यहाँ पहुंचने वाले थे, शिवसेना के प्रमुख। शरद पवार साहब भी दिल्ली में है, लेकिन कुछ प्रमुख नेता जो है, राहुल गांधी जी भी थे, इसमें ममता जी है, उनके घर में एक शादी है। स्टालिन साहब के राज्य में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति है, वो यहां से हिल नहीं सकते। और भी नेताओं की कुछ समस्या, अखिलेश जी नहीं है अवेलेबल, नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं। तो फिर तय किया कि हम 16 या 18 दिसंबर को इस बैठक पोस्टपोन करेंगे। हाल ही में जो परिणाम आए हैं उससे मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन से जनता को और उम्मीद बढ़ेगी कि वो गठबंधन और मजबूत कैसे हो। सवाल ही गलत है। इंडिया अलायंस फेल नहीं हुई, कुछ हद तक कांग्रेस नाकामयाब रही। ये इलेक्शन किन वजूहात के बुनियाद पे वो कांग्रेस बेहतर जानती है।
लेकिन ये इलेक्शन अलायंस के तौर पर नहीं लड़े गए। अलहदा पार्टियों ने ये इलेक्शन जो है लड़े। देखो, इंडिया अलायंस है, एक गठबंधन है, ये थोड़ी तानाशाही तरीके से चलने वाला गठबंधन है नहीं। जब इंडिया हम चलाते थे तब ये उस पर चर्चा होती थी इस विषय में। इंडिया अटल जी के जमाने की इंडिया, आज की नहीं। अगर एक किसी ने ये बात रखी है कि ये फलाना फलाना विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तो इंडिया में क्या ऑल इज वेल हो गया है? इस गठबंधन का जिक्र जो किया जा रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी का चेहरा है, ज़ेबा खान हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ शिल्पी चौधरी जी हैं, सपा का चेहरा है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुनील कौशिक जी हैं। ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं। आप लोग महिला आरक्षण का जिक्र करते हैं। अनीता मैडम देखिए, हमने अपने पहला पैनल में महिला आरक्षण लागू ही कर दिया। सबसे पहले यही देखा हमने कि सब महिलाओं को बिठाया। हाँ, ये ज़ेबा जी, तो हार से सबक ले लिया आप लोगों ने, अहंकार टूटा, अब सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। सब कुछ ऑल इज वेल था, सब कुछ अच्छा था भी और आगे भी सब कुछ अच्छा रहेगा। अहंकार कभी नहीं था। कुछ लीडर्स के ये निजी वक्तव्य हो सकते हैं, ये पार्टी की विचारधारा ऐसी नहीं है, राहुल जी की विचारधारा ऐसी नहीं है, खड़गे जी की विचारधारा ऐसी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी किसी के भी रेस्पेक्ट, सभी को रेस्पेक्ट देती है। और हमारे अलायंस के जो भी आपके नेता नहीं देते ना, इसलिए नहीं, तो ये नेता की गलती है ना। नेता की गलती है अगर तो नहीं नेताओं को समझाते क्यों नहीं आप? नहीं, किसी एक नेता के, राहुल जी की सुनती नहीं है क्या? किसी एक, देखिए अब ऐसे तो भाजपा में भी जिसे जो दिल होता है बोल देते हैं। अभी 3 स्टेट में घमासान मचा हुआ है। कहाँ राजस्थान के कानून व्यवस्था की बात की जा रही थी और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राजपूत कर्मी सेना के जो अध्यक्ष थे उनका मर्डर हो जाता है घर में घुसकर। नहीं, अब मसला सीएम बने नहीं बने या कौन है वो अभी विषय नहीं है। ज़ेबा जी, आज आपके घर की बात हो रही है ना, मुद्दे पे रहिए। मैंने कहा कि अब आपके नेता गलत बयानबाजी नहीं करेंगे, आपको लगता है, उम्मीद है, अपने अलायंस पार्टनर्स को लेकर? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करेंगे या नहीं करेंगे, किसी के मुंह को मैं नहीं पकड़ के या राहुल जी नहीं पकड़, लेकिन किसी को भी नहीं करना चाहिए। अच्छा। पार्टी की विचारधारा को फॉलो करना चाहिए। और अच्छा, ये जो आपने कहा, लेकिन ये आप लोगों ने जो बैठक तय की, नहीं ये मुझे ये लगता है कि कांग्रेस गठबंधन में क्या हो रहा है इस पर ज्यादा डिबेट्स होते हैं। ये ज्यादा मुद्दा बनाया जाता है कि कहीं कोई कमी दिखे तो वो डिबेट का मुद्दा हो, लेकिन भाजपा में इतने कुछ हो जाते हैं, कोई डिबेट का मुद्दा नहीं होता है। राजस्थान में मर्डर हो जाता है, वो डिबेट का मुद्दा नहीं होता है। सत्ता में आते गुंडागर्दी शुरू हो गई, वो डिबेट का मुद्दा नहीं होता है। ऐसा क्यों? ये आपको खबर कहां से मिली? अंतरिक्ष से आई? इसी अंतरिक्ष में जाने की क्या जरूरत है? यही पता चली ना आपको, जब किसी ने दिखाई होगी तभी पता चला। ज़ेबा जी, मैं इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं, अगर मुद्दे पे बात करनी है तो करिए मैडम। आज मुद्दा एक वक्त पे एक विषय रखता हूं मैं, अगर आप उसके लिए है तो फिर कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैंने आपसे पूछा कि आपने ये कहा कि भाई बैठक बुला लो, ठीक, 3 महीने के बाद आपको याद आई, आपने कहा कि सबको बुला लो एकाएक। आपने किसी को फोन नहीं किया, किसी से पूछा नहीं, आपने तय कर दिया। यानी फिर वही हुआ ना जो संजय राउत कह रहे हैं, आप पुराने जमींदार की तरह व्यवहार करते हैं कि भैया हम बुला रहे तो आप आइए। 3 महीने से सभी इलेक्शन में बिजी थे, 5 स्टेट में। नहीं, सभी नहीं, आप थे बिजी, ये मत बोलिए सभी बिजी थे। नीतीश जी ने कहा ना कि आपको 5, हाँ जी, हम बिजी थे। 1.5 महीने से तो मैं घर छोड़ के निकली हुई थी और पार्टी के तो बड़े लीडर सब घर छोड़कर बाहर थे। हाँ। सब क्षेत्रों में थे, तो कैसे बैठक होती? अब इलेक्शन खत्म हुआ है तो बैठक हो रही है। पहले 17 दिसंबर को, और आपने जो स्क्रीन पर चलाए हैं सभी लीडर्स के, मैं स्टेटमेंट को सुन रही थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। ठीक है। शिल्पी जी ये कह रहे हैं कि भैया हम देखिए किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकते,
ना तो राहुल जी का व्यवहार ऐसा है ना खड़गे जी का, लेकिन हाँ कौन क्या बोलेगा ये हमारी गारंटी भी नहीं है। तो बर्फ पिघल गई है। आप लोग जाएंगे बैठक में, अब तो नहीं बोलेंगे कि एनडीए को पीडीए हराएगा। नहीं, अब आप ये बताइए कि जेबा जी, शायद जेबा नाम है जी, कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रही हैं उसका मतलब क्या हुआ, स्पष्ट करेंगी वो? राहुल जी ने नहीं कहा, खड़गे जी ने नहीं कहा, लेकिन हमने किसी का मुंह नहीं पकड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि गलत है, नहीं बोलना चाहिए किसी के भी लीडर्स के। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हम रिस्पेक्ट करते हैं बहुत, और अच्छे लीडर है, बड़े लीडर है, और हमारे सहयोगी हैं वो, तो ऐसे कोई भी लीडर्स को नहीं बोलना चाहिए। संयम बरतना चाहिए। जब आपके नेता बयान दे रहे थे, संयम बरतना चाहिए, तब भी मैं बोली थी और अब भी बोल रही हूँ और फ्यूचर में भी बोलूंगी। नहीं तो फिर आप अभी तो कह रहे हैं कि हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। आपकी पार्टी के ना ये छोटे नेता नहीं, कमलनाथ जी छोटे नेता है नहीं, आपके अजय राय जी कोई छोटे नेता है नहीं। और अजय राय जिस तरह से सीरियल अटैक कर रहे थे उससे तो ऐसा लग रहा था कि आला कमान का आदेश है। और जेबा जी कह रहे हैं कि आप हमें कोई इस बात का अंदाजा ही नहीं। क्या आपको मालूम ही था कि अजय राय जी एक बार नहीं बोले, वो बार बार बोलते रहे? मैं इसलिए बात कर रहा था। खैर शिल्पी जी अपनी बात पूरी करिए। बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघली, लेकिन इन्हें प्रयत्न ज्यादा करने पड़ेंगे। सबका विश्वास तोड़ा है इन्होंने। नीतीश जी का ये कहना कि ये कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए लगी हुई है, ये भी सबने सुना। इनके नेताओं ने क्या कहा वो भी सबने सुना। तो हम तो वही हैं, अगर मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ। लेकिन आप बहुत तेजी से आगे भागे थे, वापस लौटकर आप ही को आना है, हाथ आप ही को बढ़ाना है। लेकिन हाथ बढ़ाने में भी तरीका ससम्मान होना चाहिए। उम्मीद यही है। और जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इन चुनावों के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि हर एक को ये समझ में आ गया होगा कि सम्मान सबका जरूरी है और साथ भी सबका जरूरी है। नहीं, बैठक में जाएंगे कि नहीं अखिलेश यादव जी? आप निश्चित रूप से जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। अपनी बात रखेंगे। अब गुस्सा शांत हो गया आपका? किसका? मेरा? नहीं, अखिलेश जी का बहुत एग्रेसिव थे ना, इसलिए पूछ रहा हूं। बिल्कुल जाहिर बात है कि अगर उनके लिए इस तरीके की बातें कही जाएंगी तो वो छोटी बातें नहीं थी और बार बार कही गई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री द्वारा कही गई, कमलनाथ जी द्वारा कही गई, अजय राय द्वारा कही गई। एक प्रदेश अध्यक्ष की नहीं, आप ईमानदारी से ना शिल्पी जी, आप लोगों के साथ काफी डिबेट हुई इस विषय को लेकर, और समाजवादी पार्टी ने बहुत, और होना भी चाहिए, वो जिसके भी नेता हो, जिस पार्टी के नेता हो, उनके खिलाफ अगर इस तरह की बयानबाजी हो तो कार्यकर्ताओं में गुस्सा होना भी चाहिए, वाजिब है। लेकिन आप लोगों ने तब उस वक्त ये मांग की थी कि अजय राय के खिलाफ एक्शन हो। क्या अपनी मांग पर अभी भी अड़िग हैं आप? थोड़ी बहुत कांग्रेस में शर्म हो तो उन्हें खुद करना चाहिए, अजय राय पर हमें कहलाना नहीं चाहिए। अगर आप दोबारा से ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं, तो आपको स्वतः अजय राय पर कार्रवाई करनी चाहिए। जेबा जी हमारे चाह रहे हैं, कह रहे हैं दोस्ती पक्की है तो जो हमारा दुश्मन है पहले उसको किनारे करो, और ये पहले ही बोल चुके हैं ये बीजेपी के एजेंट है, कुछ इस तरह की बात बोलते हैं। वो हैं, वो भाजपा से ही निकले हुए नेता हैं। नहीं, नेता तो कहीं ना कहीं से निकले होते हैं, लेकिन आप ये कहें कि एजेंट है तो वो बात। समाजवादी पार्टी के नेता भाजपा से नहीं निकले हुए हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पे एक दूसरी पार्टी ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया। ये कह रहे हैं कि आप ही ने विश्वास खोया, होना चाहिए। आपको विश्वास जगाने के लिए अजय राय पर एक्शन लेना चाहिए, तब समाजवादी पार्टी का गुस्सा शांत होगा। जल्दी से फिर मैं कौशिक जी और अनीता जी आ रहा हूँ। देखिए, ये तो पार्टी के बड़े लीडर्स जो हैं वो एक्शन लेंगे, और ये उन्हें डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल सही बात है। इस पर पार्टी के बड़े जो भी लीडर्स हैं इसको देखना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए, और देखना चाहिए कि आगे इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट्स ना आए। अच्छा, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होने की कोशिश कर रही है,
लगातार नहीं, आप तो 3 महीने के बाद जागे ना, यही तो नाराजगी थी सब में। हम सोए नहीं था। देखिए चावला जी, हम सो नहीं रहे थे, इलेक्शन में थे। और नहीं तो फिर इलेक्शन में थे, वही तो चाह रहे थे कि हमें भी इलेक्शन में शामिल करो। आप सारे लीडर्स बिजी थे चावला जी, कोई सो नहीं रहा था कि हम सो रहे थे। सोने का मतलब ये कि जो नीतीश जी बात कह रहे थे कि आपने बुलाया नहीं, छुट्टी से वापस चले आए। नहीं आप मुझ पे गुस्सा मत होइए, वापस आ गए, या फिर कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे और 6 महीने बाद नींद का मतलब ये होता है कि मैडम आपने अलायंस को लेकर आज आप मुझे बताइए कि आपकी बैठक आखिरी बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? आखिरी बैठक जब भी हुई थी, लेकिन नहीं जब भी नहीं हुई थी, 3 महीने पहले हुई थी। पीछे जो गुजर 3 महीने पहले हुई थी। आपको मालूम है चुनाव कब होना है? आपको मालूम है चुनाव कब होना है? जो पीछे गुजर 3 महीने बाद होने से कोई फायदा नहीं। 3 महीने बाद होना चाहिए, आगे कैसे होना चाहिए, आगे 3 महीने बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में होगा 24 का चुनाव, और 3 महीने पहले आपने बैठक की थी, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं मैडम? मैं गलत तो नहीं कह रहा शिल्पी जी? देखिए जेबा जी, मैं आपके जरिए आपकी पार्टी को एक संदेश देना चाहती हूँ, बहुत ही विनम्रता से। हाँ। हालांकि वो मेरा नेचर नहीं है, तिलक भी जानते हैं, लेकिन चूंकि आप हमारे गठबंधन के साथी हैं, तो इस गठबंधन से सिर्फ समाजवादी पार्टी या जेडीयू या केवल कांग्रेस को कोई उम्मीदें नहीं है, इस देश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। लोग हताश हुए थे कांग्रेस का ये रवैया देख के। अगर आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं तो आपको बहुत गंभीरता से इस गठबंधन को लेना चाहिए था, जो आपने नहीं लिया। अच्छा एक बात और ईमानदारी से फिर मैं उसकी जो है कहते हैं ना विश्वसनीयता, वो जरा मैं कौशिक साहब से पूछूंगा, लेकिन पहले एक बात, ये माना जाता है, ये अंदर की बात है, बाकी आप लोग जाने, 2 गुट है कांग्रेस में, एक राहुल जी का, एक प्रियंका जी का, और जो ये अजय राय जी वाला मसला है, ये प्रियंका जी गांधी वाला है। ये वहां से था कि भैया अटैक जारी रखो, और राहुल जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव को बैठक में कि भैया आप है लीडर, आप हैं उत्तर प्रदेश के लीडर, आप ही तय करेंगे सब कुछ। और अब उल्टी स्थिति दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा लगता है आपको कुछ है मसला? बाकी आप जाने। नहीं 2 गुट हैं ऐसा तो हमने सिर्फ उड़ता उड़ता सुना है, और हाँ। प्रभारी भी रही हैं प्रियंका जी, लेकिन प्रियंका जी खुद भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं करती हैं, उनसे बेहतर राहुल जी की पोजीशन है। अगर वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं 2022 के चुनाव से, प्रियंका जी के हाथ में नहीं तो वो बहुत गलत कर रही हैं, और गलत लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं, हम मतलब हमारी पार्टी, अजय राय कांग्रेस कैडर का पैदा हुआ नेता नहीं है। हाँ। और उसने आकर पूरे गठबंधन में पलीता लगाया। ये भी अगर कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर गठबंधन का भविष्य बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी अभी बात खत्म नहीं हुई है कुल मिला के? नहीं, क्यों? अगर ये दोबारा हो गया तो बात कैसे खत्म होगी? हाँ। आपने लगाम नहीं लगाई ना उस व्यक्ति के ऊपर। ठीक, आपने कोई कार्यवाही, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया ना। अब ज्यादा इतना खामोश तो देबा जी को हमने कभी नहीं देखा। खैर, अनीता अग्रवाल जी की बात नहीं है जी। नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। मैं अनीता जी से 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए। हाँ। बस देखिए, प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद होता है, बिल्कुल, बहुत गरिमामयी, और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के एक एक बयान पर पक्ष और विपक्ष हर कोई ध्यान देता है। बस मेरे लिए इतना, मतलब मुझे लग रहा है मैंने बहुत कह दिया। नहीं, वो समझ गई। आप देखिए, वो सर नीचे करके इस तरह से आप बात स्वीकार कर रहे हैं, वो बात खत्म करिए ना शिल्पी जी। अब आप लोगों को आगे चलना, बात खत्म कर दी, लेकिन हाँ। जेबा जी कह रही है कि हमने किसी के मुंह पर लगाम नहीं लगाई। ये खतरे की बात है, क्योंकि फिर ऐसा ही होगा। हम कितना भी प्रयास करेंगे, इस तरीके के लोग आएंगे, एक टीका टिप्पणी करेंगे और सारे प्रयास धराशायी हो जाएंगे। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जनता में विश्वास आपकी सही है। कमलनाथ ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मेरे मुंह से गलत निकला, कभी उन्होंने ये नहीं कहा, और ना ही कभी अजय राय ने कहा कि हाँ मैंने ये बात गलत कह दी थी कि भैया जिसने अपने बाप का सम्मान नहीं किया वो मेरा क्या करेगा। सोची समझी चीजें चल रही होंगी। हाँ ठीक है, ओके। अनीता अग्रवाल जी, आप लोगों ने तो भविष्यवाणी की थी कि ये आप इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये तो फिर एक छाते के नीचे एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। क्या ये आपके लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि पहले कांग्रेस अकेले लड़ी, अब ये एक साथ लड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे लिए तो अच्छा है कि सब एक साथ होकर लड़े, हमें तो अच्छा है। विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना हम और अच्छा काम मेहनत करेंगे और अच्छा काम करेंगे। हमें तो देखो जनता पे भरोसा है, जनता को हम पे भरोसा है, और ये पहली बार से एक हो नहीं रहे हैं।
पिछली बार भी ये लोग सब लोग एक होकर ही लड़े थे, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है आपको? ना, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस सब पहले एक होकर पहले भी लड़ चुके हैं, कोई पहली बार नहीं है कि एक होकर लड़े। बीजेपी वर्सेस ऑल चलता चला आ रहा है। बीजेपी वर्सेस ऑल वाली बात नहीं है मैडम, आपके 38 है, इनके 26 है। नहीं, एक चीज मैं और बताना चाह रही हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनका केवल एक एम है कि भारतीय जनता पार्टी को रोको और मोदी जी को रोको। इनका कोई एम जनता के लिए नहीं है, न जनता के कार्यों के लिए है। इनका केवल एक उद्देश्य है कि भाजपा को नहीं लाना किसी तरीके से, इसलिए हम लोग। आपको क्या लग रहा है इंडिया अलायंस वाला, आप क्या लगता है आपको कि जैसे आपके 38 है, आपके 38 है ना मैडम? अरे चलिए ठीक है, हमारे 38 हो जितने, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आपके 38 है, उनके 26 है। देखिए हमारे तो देखिए सारे, हम तो सबका साथ सबका विकास, पूरा देश हमारा है। हम तो इनको भी कहते हैं कि आप भी हमारे साथ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए हमारी सब एक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जाति की, वो जाति करना, सबको ये करना, लड़ाना, तुष्टिकरण की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम करना, ये सब करना, ये सब इन लोगों का काम है। अरे अरे अरे, कुछ तो अपने लिए रखिए अनिता जी, करो, इन्होंने अपने लिए रखिए, जनता को गुमराह किया और जनता को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम किया है, जनता को। अरे आप करते हो हिंदू मुस्लिम, एक मिनट अभी रुकिए ज़ेबा जी, अभी तक तो आप खामोश थे जब शिल्पी जी इतना सुना रही थी आपको। एक मिनट रुकिए ना, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। शिल्पी जी हमारी अलायंस की साथी है शिल्पी जी। मैं कौशिक जी के पास भी नहीं गया तक, पहले अनिता जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अभी इन लोगों में से कोई ऐसा लीडर भी तय नहीं है कि कौन इनका लीडर होगा। अभी सबको मालूम है कि ये लोग केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, मोदी जी को रोकने के लिए, इनके यहाँ दूल्हा तय नहीं है, इनके यहाँ दूल्हा तय, अभी दूल्हा तय में इनके झगड़े होने हैं। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने कब, आज अच्छा एक बताइए, जब उनका पहले ये लोग एक होकर लड़े हैं तो इनको क्या जवाब मिला, जनता ने इनको क्या जवाब दिया? जनता देखिए बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से जानती है कि ये किस मकसद के लिए एक हो रहे हैं। आपने कहा कि इनके यहाँ दूल्हा तय नहीं है, तो आप भी तो विधानसभा चुनाव लड़े, तो फिर वहां पे भी तो बाराती निकली, दूल्हा तो वही तय। हमारे यहाँ तो सीधी सीधा एम है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी बन सकता है। क्या ऐसा नहीं है, इनका कार्यकर्ता की पार्टी है, इनके परिवार की पार्टी है। अभी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भविष्य में कुछ नहीं होना जाना इनका। हम कह रहे हैं जनता अच्छे से जान रही है किस मकसद के लिए एक हो रहे हैं, जनता को पता है ना, इसलिए जनता का भरोसा हम पे, हमें जनता को भरोसा है। इनका जो एम है ना वो गलत है। इनका अगर एम जनता के हित के लिए होता तो समझ आता है। इनका एम केवल ये है कि भाजपा को रोको, मोदी को रोको। अरे भैया, मोदी जी पूरे विश्व के लीडर हो रहा है, पूरा विश्व उनको मार रहा है, देश उनको मार रहा है, कहाँ तक? अरे अमेरिका का चुनाव लड़वा दीजिए मोदी जी को। सुनिए, अमेरिका का चुनाव लड़वा दीजिए मोदी जी को। पूरे विश्व के नेता ना करिए, आप लोगों की ये टाइमलाइन सुन रही हूँ, मतलब नागपुर से जो मटेरियल आता है कच्चा माल, आप लोगों को एकदम समझ चल जाता है। मोदी जी पूरे विश्व के नेता हैं। अरे भाई, बाइडेन की जगह उन्हीं को बैठा दीजिए, चुनाव मना थोड़ी लगे हुए हैं, मना नहीं आ जाएगा। नहीं, मोदी जी इतने बड़े नेता हैं तो भाई वहाँ पर लड़ाई मची हुई है, इजराइल के साथ खड़े हैं मोदी जी, शांति का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, बताइए विदेश नीति ऐसी की तैसी कर दी है मोदी जी ने, कैसी बातें कर रही है अनिता जी? विदेश नीति भारत की क्या थी? आज मोदी जी इजराइल के साथ खड़े हैं और आप कह रहे हैं वो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। तो बाइडेन की जगह पूरा विश्व मोदी जी को क्या मतलब है? अरे हमारे योगी जी को थोड़ा सा मौका दीजिए, हमारे योगी जी को थोड़ा सा मौका दीजिए। सारी जिंदगी मोदी जी हमने सारी योजनाओं नीचे तक रखा है। एक मिनट, कौशिक रिटायरमेंट भाई बांटते हैं, रिटायरमेंट योगी जी को मौका दीजिए, योगी जी को मौका दीजिए। एक संत को गुमराह न करिए, एक संत का आपने कुटिया से निकाल करके ऐसे कैसी में बना के रखा है। आगे हाथों का चेहरा है योगी जी। 6 दिसंबर आज का दिन है। एक मिनट अनीता जी, शिल्पी जी ऑडियो नीचे, कौशिक जी जुड़ गए। एक मिनट कौशिक जी, एक तो देरी से आने के लिए माफी, जरा मैं समझना चाह रहा था कि आपस में बात बन गई कि नहीं बनी, लेकिन जितनी बात समझ में आई कि वो जो एग्रेशन था कांग्रेस में कि आओ जरा पता चलेगा, 3 चुनाव के नतीजे आ जाएंगे ना फिर बताएंगे हम,
वो एग्रेशन कहीं ना कहीं अभी ढीला दिखाई दिया और अब अटैकिंग जो है समाजवादी पार्टी हो रही है, कहानी जितनी समझ में आए। लेकिन क्या सब कुछ ऑल इज वेल हो गया मान ले कौशिक जी? नहीं चावला साहब, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ऑल इज वेल होने वाला है। हाँ। अभी भी शाम को राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की है फोन पर जी, और जो 2 दिन से ममता बनर्जी का मूड दिखाई दे रहा था, जो ट्विटर अकाउंट आप उनका देखेंगे, निश्चित तौर से लग रहा था कि इनकी खास है। और दोनों पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सुरक्षा बैठे हुए हैं, दोनों ने बड़ा गंभीर आरोप लगाए। एलपीजी तो करके प्रदेश अध्यक्ष बहुत मेहनत का है, बहुत बड़ा पद है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका कहाँ है ये शायद एलपीजी को नहीं पता होगा। इधर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका इतनी अहम होती है, उनके राष्ट्रीय माता मौर्या जी क्या क्या बोलते हैं ये भी इनको पता होना था। सबसे महत्वपूर्ण ये है साहब कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस बेल्ट में रह रहे हैं, वो हिंदूवादी बेल्ट है, निश्चित तौर से सनातन से जुड़ा हुआ बेल्ट है। ऐसे में आपके नेता और कांग्रेस के नेता और गठबंधन के नेता इस तरीके से सनातन के बारे में टिप्पणियां करते रहे, कोई भी राजनीतिक दल वहां खड़ा नहीं होगा। और ऐसे इलेक्शन में प्रधानमंत्री को पनौती जैसा शब्द का उपयोग किया गया। जब आप देखेंगे पिछला रिकॉर्ड, जब तक प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। 2019 इंडिया गठबंधन का अस्तित्व क्या दिखाई दे रहा है आपको भविष्य को लेकर? क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप बैठक करेंगे, फिर उसके बाद एजेंडे तय होंगे, समन्वय समिति बनेगी, लोगो जारी होगा, एक एजेंडा तय होगा, मतलब 3 महीने के बाद चुनाव है लगभग। और दूसरी तरफ यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं हम तय करेंगे। अब देर कर दी। देखो, कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के बोलचाल ढाल में जो आक्रामकता दिखी थी, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि ये रिजल्ट आने के बाद वो सब कुछ डाउन हुआ है। खड़गे साहब के तत्परता से सच में इंडिया गठबंधन के मीटिंग बुलाना, बाद में डिनाई करना, बड़े नेताओं की तरफ से बयान आ जाना, निश्चित तौर से मुझे लगता है कांग्रेस को लड़की पड़ेगी। बड़ी पार्टी होने के नाते बहुत कुछ दाव पे कांग्रेस को लगाना पड़ेगा। इस कांग्रेस इस बड़प्पन के लिए तैयार है, होने के लिए तैयार है। हाँ। तो मुझे कौशिक जी, आपने ये सवाल उठाया, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं चाहूंगा आपका ऑडियो क्लियर आए। लेकिन जो बात कौशिक जी कह रहे हैं ज़ेबा जी, मैं जितनी बात समझ पाया, भाई आप पहले पता तो कर लेते कि कौन फ्री है कौन नहीं है। ये थोड़ी ना कि भैया मुख्यमंत्री है अलग अलग राज्यों के, अब बताइए बाकी सब ठीक है, हेमंत सोरेन ने भी मना कर दिया आपको। मतलब किसी से तो आप पूछेंगे ना कि आपने कहा कि नहीं आ जाओ, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी व्यवस्था होती है, आप ये कह रहे हो कि नहीं भाई आ जाओ। किसी से पता नहीं किया था आपने किसका क्या कार्यक्रम है? ज़ेबा जी, ज़ेबा खान जी, ज़ेबा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही आवाज। लेकिन कुल मिलाकर अब स्थिति जो कौशिक जी जो स्थिति दिखाई दे रही है आपको, क्या दिखाई दे रहा है? अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही समझूं तो अखिलेश यादव क्या वो सारी बातों को भूल जाएंगे या फिर और आक्रामक होंगे कि भैया आप गाड़ी भी मेरी, कंडक्टर भी मेरा, रूट भी मेरा, सब कुछ मैं ही तय करूंगा? कौशिक जी, कौशिक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है साहब। कौशिक जी, मैंने कहा कि आपको क्या लगता है अखिलेश यादव की रणनीति क्या रहेगी, खासतौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, क्या लगता है आपको? जो समाजवादी पार्टी को वही करना चाहिए जो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किया है, राजस्थान में किया है। आक्रामक होगी? बिल्कुल होगी, आक्रामक क्यों नहीं होगी। अब यानी ये तय है कि ट्रक कह लीजिए या फिर वो जो होता है बस भी मेरी, ड्राइवर भी मेरा, कंडक्टर भी मेरा और रूट भी मैं तय करूंगा कि कहां चलना है। नहीं, देखो, जो विश्व सूत्रों से जानकारी कल और रात में निकल के आई है चावला साहब, हाँ। अब ये लग रहा है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की अगुवाई करना चाहते और कुछ बड़े दल अखिलेश यादव का नाम आगे बढ़ाएंगे। अब उस पर कांग्रेस कितना सहमत होती है कि नहीं होती है, ये मुझे लगता है मीटिंग होने के बाद मिलेगा। नहीं तो फिर इसमें हर्ष क्या है? अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता चाहते हैं कि भैया अखिलेश यादव अगुवाई करें तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखो,
राजनीति की बात करेंगे चावला साहब, तो कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में बहुत अंतर है। कांग्रेस इंडिया मिडिल की पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी है, इतने उनके विधायक हैं, सांसद हैं। समाजवादी पार्टी हो सकता है उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व हो, लेकिन कांग्रेस से मुकाबला तो मैं अभी क्लियर कर लेता हूं, कौशिक जी की आवाज में दिक्कत आ रही है। लेकिन एक बात, शिल्पी जी जो बात कौशिक जी कह रहे हैं, अगर मगर किंतु राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, अब ये बात भी तो निकल के आई कि भैया आप तो हम ही तय करेंगे उत्तर प्रदेश में। वैसे तो कमिटमेंट की थी राहुल गांधी ने कि आप ही तय करेंगे। अब तो आप उस स्थिति में दिखाई दे रहे हैं जहां पर आपको ही अब कांग्रेस को निर्देश देना है कि भैया उत्तर प्रदेश में तो हम ही तय करेंगे। क्या लगता है आपको कि यहां पर बात बनेगी या बात बिगड़ भी सकती है? बात बिगड़ने की स्थिति में जो 3 प्रदेशों में हुआ है, हाँ। उससे कुछ बेहतर नहीं होने वाला है कांग्रेस के लिए। मैंने अपना जवाब दे दिया। नहीं, आपका भी तो नहीं, आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाई दे रहा है, मैं दिखा रहा हूं। मध्य प्रदेश में आपको 0.46% वोट मिले और आपने कहा कि हमें लड़वाओ। आपसे ज्यादा नोटा को वोट पड़े। आप भी तो दबाव बना रहे थे कांग्रेस पर। बहुत सारी ईवीएम में कैंडिडेट के अपने ही वोट नहीं पड़े, ये भी तो हुआ है। ये भी तो इसी चुनाव में हुआ है। मैडम, इस बार कितने फीसदी वोट मिले थे आपको? इसमें विधानसभा में कि इसमें आपके विधानसभा में? विधानसभा में, मध्य प्रदेश में। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 36% थी। हाँ, ये शायद मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी जब सत्ता में पूरे रौब में थी तब इतने नहीं मिले थे, और इसी ईवीएम से मिले। कौशिक जी गलत तो नहीं कह रहा? इसी ईवीएम ने आपको बताया कि 36% वोट आपको मिले। मैं तो ये स्थिति आप कह रहे हो कि भैया वो ईवीएम वहां ठीक हो जाती है, वहां गलत हो जाती है। वो कैंडिडेट ने जब खुद कहा है कि मेरा अपना वोट नहीं, मैडम इसी ईवीएम ने आपको 36% वोट दिए ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा है तो बोलिए। और जब मुलायम सिंह यादव अपने रॉब में थे तब उतने फीसदी वोट नहीं मिले थे जितने फीसदी आपको इतनी बार मिले। यही बात है ना कौशिक जी? और अब आप कह रहे हो कि नहीं ये तो ईवीएम की गलती है। तो बढ़ते हैं, वोट भी तो बढ़ते हैं तिलक जी। नहीं तो वोट कहाँ, आपसे ज्यादा तो बीएसपी को वोट पड़े, जिससे आपने कहा कि ये जो घर से बाहर नहीं निकलते। देखिए, नहीं, बीएसपी मध्य प्रदेश में पहले से बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं है कि बीएसपी। मैडम, मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का जिक्र कर रहा हूँ। जहाँ दलित हैं, हाँ ठीक है। आप कुल मिला के कौशिक जी की बात पे मोहर लगा रही हैं कि अगर हो सकता है कि अगर इस गठबंधन को आगे बढ़ाना है तो अखिलेश यादव का चेहरा आगे कर दो, बस। जो बात कौशिक जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ। अगर ये सबकी सहमति होगी तो सबको मानना होगा। ये तो सहमति और क्या कुछ तय होगा, ये तो अभी मीटिंग्स में तय होगा। अभी तो राहुल गांधी क्या करेंगे लगा सकते हैं? राहुल गांधी क्या करेंगे तो राहुल गांधी बताएंगे। वो तो खुद भी कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। नहीं तो फिर अखिलेश यादव थोड़ा कहते हैं मुझे प्रधानमंत्री बनना है। मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे अगर कांग्रेस से प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ जी, बड़ी कंफ्यूजन है, आप प्लीज क्लियर करिए इसको। वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश में आपको चलना पड़ेगा। मुद्दे की बात ये। शिल्पी जी तो ऐसा नहीं बोली, शिल्पी जी तो बोल रही है तो बैठक में तय होगा। तिलक जी बोल रहे हैं सब कुछ। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ। अरे अच्छा तो एक मिनट ना एक मिनट यही क्लियर कर देंगे कौशिक जी, 1 मिनट। ये मैं आपके पास आ रहा हूँ फिर अनीता जी, क्योंकि आज थोड़ा मौका कम दे पाऊंगा, उसके लिए माफी। ये किसने कहा था कि 65 पर हम लड़ेंगे, 15 आपस में बांट लो? ये बात कहां से आई थी शिल्पी जी? नहीं, कहां से आई थी? हमारे नेता ने कही है। देखिए मैं आपको बता दूं। अब देखो, अब आपने कांग्रेस से पूछा था, आपने कांग्रेस से पूछा था कि आप सब आपस में बांट लेना 15, 60 पे हम लड़ेंगे 65 पर। कौशिक जी गलत कह रहा है। देखिए बिल्कुल सही कह रहा है। बार्गेनिंग का पावर कहाँ होगा? हाँ, कहाँ होगा? जहाँ सेकेंड लार्जेस्ट हम होंगे वहाँ हम बार्गेन करेंगे। तो मैडम खुल के बोलिए ना, कहाँ बार्गेन करेंगे? आपसे मैंने यही कहा कि भैया बस का ड्राइवर आपका होगा, कंडक्टर आपका होगा, चाहे जो समझ लीजिए। हाँ तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि गलत बोल रहे हो। हम बार्गेन करेंगे। जेबा जी समझ कर भी ना समझे तो फिर ये बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस के साथ यही समस्या है। आप गलत नहीं कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे हैं। हाँ तो मैं वही बात तो कह रहा था, आप लोग मेरे ऊपर नाराज हो गए। जेबा जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए, फिर अनीता जी और कौशिक जी आ रहा हूँ आपके पास। वो ये कह रहे हैं हमारे हिसाब से ही होगा अब उत्तर प्रदेश में। देखिए ये तो आगे बैठक जब होगी, बैठक में क्या फैसला होता है, राहुल जी क्या फैसला लेते हैं और गठबंधन के सारे लीडर्स क्या फैसला करते हैं, ये उस पर डिपेंड होगा। हाँ। लेकिन मुझे ये पता है कि सबसे ज्यादा मैटर जो है अभी देश करता है, लोकतंत्र करता है, संविधान करता है,
और देश के युवा, देश का भविष्य खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, लोकतंत्र भी, संविधान भी। बिल्कुल। अब भूल गए थे आप संविधान को। शिल्पी जी के बात से सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस तरह जब बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही थी उस समय 199 सीट। ज़ेबा जी डिबेट तो नहीं छोड़ के जाओगे? सवाल पूछूंगा ऐसा, डिबेट छोड़ के नहीं जाओगे? आज तक कभी गई हूँ क्या? हाँ तो फिर जाना मत। आप सुन लो मेरी बात। आपने कहा कि पहले एक मिनट यही क्लियर कर देता हूं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको इन 4 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से 9 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। कितने? 9 लाख वोट। आप बोलो कि ईवीएम झूठ है, बोलो बोलो बोलो। 9 लाख वोट हमें मिले हैं, ज्यादा मिले हैं। हाँ क्या हुआ? आप ये एक सवाल का जवाब ये दीजिए, क्या हुआ? ईवीएम झूठ है? प्रदेश में बोलो ना ईवीएम झूठ है। मध्य प्रदेश में 199 सीट पर जब बैलेट पेपर से काउंटिंग मैडम होती है, जितना आपको दिग्विजय सिंह ने पढ़ाया आप उतना ही पढ़ के आ गए, आपने पूरा नहीं पढ़ा। नहीं पहले आप सीधा ये बताइए ना कि आपको 9 लाख वोट कैसे ज्यादा मिल गए? ईवीएम में खोट है तो। मुझे पर लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। नहीं तो आप विषय को भटका रहे हैं। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, आप ईवीएम पर आ गए। 199 सीट पर 199 सीट पर। मैडम अगर ईवीएम में खोट है तो आप ये बताइए कि आपको 9 लाख वोट कैसे ज्यादा मिल गए? कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन जब ईवीएम से काउंटिंग शुरू हुआ तो कौशिक जी ये गजब स्थिति है। मतलब जनता को, मतलब जनादेश को भी गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता ने चुना, 9 लाख वोट ज्यादा दिए, लेकिन गलती ईवीएम की है। जनता को सम्मान हम देते हैं। जनता, मैं एक बात बताना चाहती हूँ सुनील कौशिक जी, पहले आप फिर अनिता जी पूरा वक्त आपको दूंगा। मैडम एक गजब थ्योरी मेरी नहीं समझ में आती। या तो आप बोलो ईवीएम में खोट है, वो 3 लाख वोट थोड़े ही तय करेंगे। भाजपा के नियत में 3 लाख वोटों की जो आप बात कर रही हैं बैलेट पेपर से आपको दिए गए, हो सकता है सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन वाली जो घोषणा आपने की, सरकारी कर्मचारी आपके साथ हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जो बैलेट पेपर से आपको बहुमत मिल गया तो ईवीएम से बहुमत नहीं मिला तो ईवीएम खराब हो गई। दूसरी बात तेलंगाना में आपने की ना, तेलंगाना में जीत दिलाई, इसी ईवीएम ने हिमाचल में जीत दिलाई, इसी ईवीएम ने नहीं दूसरे राज्यों में जीत दिलाई। चावला साहब, राजनीतिक दल के नेताओं में राजनीतिक दल के नेताओं में इतनी स्थिति नहीं है कि वो अपने बड़े नेताओं द्वारा की गई गलती की समीक्षा कर सकें। जो बड़े नेताओं ने वहां गलतियां की उसकी समीक्षा नहीं करेंगे। एंटनी साहब ने जब 2014 में जब कांग्रेस हारी, एंटनी साहब की रिपोर्ट पढ़ना कांग्रेस के नेता, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जो आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था, क्या उस इस्तीफे की समीक्षा कांग्रेस ने की? राहुल गांधी ने स्वयं स्वीकार कर लिया था किन परिस्थितियों में हम चुनाव हारे हैं, और चुनाव हराने वाले कौन कौन नेता थे, वो भी अभी दाएं बाएं बैठे हुए हैं। तो जब अपनी समीक्षा नहीं करेंगे, अपने ऊपर जिन लोगों पर गाज गिरनी चाहिए उन पर गाज गिराने का प्रयास नहीं करेंगे, इस देश ने नहीं देखा कि सिंधिया मध्य प्रदेश में जब सरकार आपकी गिर गई तो परवारी बट गया। राजस्थान में नहीं देखा, गहलोत जी सोनिया गांधी की गोद में बैठे हुए हैं और सचिन पायलट प्रियंका गांधी राहुल गांधी की गोद में बैठे हुए हैं। पंजाब में नहीं देखा, कैप्टन साहब सोनिया गांधी से आके मिल रहे हैं और कैप्टन साहब सोनिया गांधी से आके मिल रहे हैं और सिद्धू साहब राहुल गांधी प्रियंका गांधी से आके मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर से जब तक ईमानदारी से आप अपनी समीक्षा नहीं करेंगे तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। कम से कम आरोप प्रत्यारोप के दौर से पहले ईमानदारी से देखो, लोकतंत्र में आपको जाना, जनता के बीच जाना है, इन सब बहानेबाजी नहीं चलेगी जनता के बीच जाकर के। शब्दों को सही से संभल कर बात करें। अपने बहन बेटियों के बारे में गोद में बैठे हैं ऐसे बोल सकते हैं क्या किसी जेंट्स के बारे में? आपकी मानसिकता ऐसी होगी, इसलिए आपकी जो मानसिकता है ना उसी हिसाब से आप बात कर रहे हैं। गोद में बैठने का मतलब आप समझते नहीं है, राजनीति कर रही हैं आप। गोद में बैठने का मतलब नहीं समझती आप। नहीं, क्या राजनीति कर रही हैं आप? नहीं, क्या राजनीति कर रही हैं? कौन सी आचरण की आप बात कर रही हैं? आपके यहाँ ये होगा, लेकिन गोद का मतलब समझती हैं आप? बिल्कुल। राहुल गांधी की गोद का मतलब आप समझती हैं? क्या बेहूदी कर रही हैं आप? क्या बेहूदी बातें आप कर रही हैं? ना बेहूदी बात, क्या बेहूदी बातें आप कर रही हैं? बिल्कुल, मतलब आपकी सोच वहीं आके टिक जाती है क्या? आपकी सोच वहीं आके टिक जाती है क्या?
नहीं, यही कोई विपक्ष बोलता तो मैं विपक्ष का आदमी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। और गोद का मतलब जरा अध्ययन कर लीजिए, गोद का मतलब क्या होता है। यदि इसी मानसिकता से आप राजनीति कर रही हैं तो आपकी सोच बहुत नीच और गंदी है। आप महिला होने के नाते, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, बिल्कुल सुनिए आप, अरे तमीज क्या करेंगे आप, हमें कहेंगे आप तमीज, हमें क्या तमीज कहेंगे तुमको? आपको ये मतलब नहीं है कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, आपको क्या मतलब नहीं है, आपको क्या मतलब है? आपको एक मिनट इनकी सोच इतनी नीच है, इनकी सोच इतनी नीच है, प्लीज एक मिनट प्लीज गुस्सा मत करिए। देखिए एक इनकी सोच भ्रष्ट हो गई है क्या? एक मिनट, पहले इस बदतमीज आदमी को बोलिए। सब बेहूदी हरकतें नहीं मेरे सामने, न मेरी डिबेट में होती है। प्लीज एक मिनट, ऐसी नालायक औरतों को मत बैठा करो डिबेट में, ऐसी नालायक औरतों को मत बैठा करो, बेहूदी औरतें बैठती है इस डिबेट में आकर के। एक मिनट प्लीज, संयम के साथ, मतलब क्या होता है बताना पड़ेगा क्या? इस भाजपा के एक मिनट प्लीज, सबका ऑडियो नीचे। जेबा जी आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। जेबा जी प्लीज, इस तरह से नहीं। एक उन्होंने राजनीतिक नजरिए से अपना विश्लेषण किया, शब्दों का उपयोग मैं कर रहा हूं, और इतनी सोच नीच हो गई है कि व्यक्ति सोच को कहां से खाने जाके जा रहे हैं। एक मिनट, एक बात अनीता जी, अगर राजनीतिक नजरिए से आकलन करे और आंकड़ों को देखे और समझे, आपने कहा कि ये इंडिया अलायंस का कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे ये इकट्ठे लड़ लें या ना लड़ें। अगर मैं तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के, इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखूं तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। लेकिन एक तस्वीर ये भी तो है कि अकेले लड़े तो 9 लाख वोट उनको आपसे ज्यादा मिले ना मैडम? तो ये तो अकेले लड़े तब 9 लाख वोट ज्यादा मिले। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ पिक्चर का एक पहलू देख रही हैं या दिखा रहे हैं? खतरे की घंटी तो है। देखिए, खतरे की घंटी नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि अगर ये लोग सब लोग एक होकर लड़ेंगे तो हमें भी एक ये होगा कि हमें जो हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करेंगे। हमें मतलब ये जनता के बीच में अगर उससे हमें जनता पे भरोसा है और जनता अच्छे से समझ रही है कि ये एक किस लिए हो रहे हैं, इनका कारण क्या है, इनके पीछे इसका राज क्या है। नहीं, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ ना, ये मोदी को हटाना चाह रहे हैं। जनता मुद्दों पे जाती है, जनता कहती है आप हमारे लिए क्या करना चाहते हो, आप जनता के लिए क्या आपका लॉजिक है, जनता के लिए आप क्या चाहते। इनका लॉजिक सबसे बड़ा जनता के पास समझ, जनता को सबसे बड़ा लॉजिक को ये मालूम है कि सब एक हो गए कि मोदी को रोक लो। अरे ये कोई लॉजिक है, ये कोई बात है कि मोदी खुलेआम बोलते हैं कि हमें मोदी को रोकना है, हमें भाजपा को रोकना है, इसलिए हमें एक होना है। ये कोई बात होती है? राजनीतिक पार्टियां ऐसे बात करती है कि इनको रोकना है इसलिए हमें एक होना है, ये क्या मतलब है? अरे आप कम से कम जनता के बीच में जाओ, जनता के मुद्दों में जाओ, जनता के लिए बात करो। जनता के बीच में आज तक जनता का बीच में कोई व्यक्ति, हम कहते हैं हमारे एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, हमें जिनके कार्यकर्ता कहीं नजर ही नहीं आते जनता के बीच में। और जब से कोरोना काल है, जबकि लोगों की इतनी असर से उन्होंने बिल्कुल दिखे ही नहीं, किसी को कोई सपोर्ट नहीं किया, जब जनता इतनी पीड़ित थी। और अब जनता क्या कहते हैं, जब जनता के बीच में दिखेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो खाली कहीं इलेक्शन के समय में नजर आते हैं, एक होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। मेरे आप सवाल को भूल कर गई अनीता मैडम, मैंने आपसे कहा कि जब ये अकेले लड़ रहे हैं तो 9 लाख वोट आपसे ज्यादा लेकर आए। अब ये कह रहे हैं कि हम साथ लड़ेंगे, तो फिर ये खतरे की घंटी तो है ना? देखिए, खतरे की घंटी के इलेक्शन जो है सभी के लिए एक तरह से सबको खतरा होता है। इलेक्शन जो है आसान किसी के लिए नहीं होता, वो जनता पे निर्भर करता है। और हर व्यक्ति अपने को जीतने के लिए ही इलेक्शन लड़ता है और अपनी बातें जनता के बीच में रखता है। जनता के मुद्दे जनता को समझ में आते हैं, जनता वोट देती है। इलेक्शन से ऐसा तो नहीं कि आसान है, उसमें खतरे घंटी सभी के लिए होती है। ऐसा नहीं कि एक हमारे लिए है कि उनके लिए नहीं है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जनता को अपने विकास से मतलब है, जनता को यहाँ के कार्यों से मतलब है कि सरकार क्या कर रही है। उनको ये कि कानून व्यवस्था होनी चाहिए, उनको उनके सारे कार्य होने चाहिए, विकास कार्य होना चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। लेकिन अब तो ये एक साथ आने की बात कर रहे हैं, तो आ जाए। हमने कहा ना आए तो अच्छी बात है, हम तो कहते हैं एक होकर रहना चाहिए लोगों को भी। लेकिन उसके बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है फिर सब अलग हो जाते हैं। जैसे पिछली बार देखा, सपा बसपा बहुत एक होकर लड़ी, खूब बुआ भतीजा हुआ। लेकिन उसके बाद इलेक्शन के तुरंत बाद क्या हुआ, सबने देखा बुआ कहाँ गई और भतीजा कहाँ गया। तो इसलिए ये सबको पता है कि ये लोग इलेक्शन के लिए एक है
और मकसद इनका केवल एक है। ये जनता कोई बेवकूफ तो है नहीं कि जो समझती नहीं, जनता बहुत समझदार है और जनता को अच्छे से पता है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई इनका थीम नहीं है कि इनको क्या करना है। इनका केवल एक मकसद है, बीजेपी को रोको, मोदी को रोको, बीजेपी को। और मोदी जी ऐसा कौन सा ऐसा कार्य है जो जनता के लिए नहीं कर रहे हैं? उन्होंने दीनदयाल जी की जो हमारी योजनाएं शुरू से रही, जो हम लोग नीचे तबके तक हमें पहुंचना चाहिए, तो हम सबका साथ, सबका विकास, और आपको उन्होंने 4 नारे कौन दे दिया कि हमारे लिए कोई जात नहीं, हमारे लिए केवल एक है कि हमारे लिए सबसे बड़ी जात है गरीब, फिर उसके बाद है महिला, उसके बाद युवा, उसके बाद किसान, ये हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छा, जात मुझे है। एक बात बताओ, ठीक है, मैं देश के प्रधानमंत्री ने कहा हमारे लिए 4 जात है। एक मिनट, ये अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर और संजय निषाद ये कह रहे हैं जातिगत जनगणना करवाओ। देखिए, जाति की जनगणना जो हमने क्या कहा, जात ये लोग देखिए अलग है, हमारी भाजपा पार्टी, हम अपनी पार्टी के सोच बता रहे हैं। नहीं, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, आपने कहा ये जातियों की राजनीति कर नफरत फैला रहे हैं, ये ओपी राजभर क्या कर रहे हैं? हमने क्या कहा, हम आपसे कहा कि नहीं, मैं आपसे पूछा, आपके अलायंस पार्टनर है ओपी राजभर, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, अलायंस पार्टनर जो कह रहे हैं अलग बात है, लेकिन अच्छा, मतलब वो अलग बात है। अनुप्रिया पटेल नहीं, हम अपनी पार्टी की सोच बताएंगे ना। वो कह रहे जातिगत जनगणना करो, संजय निषाद। अरे हम कह रहे हैं हम अपनी सोच को रखेंगे ना कि हमारी क्या सोच है। मैडम, अगर ये जातियों, अगर ये नफरत फैला रहे हैं तो वो भी तो नफरत फैला रहे होंगे कि नहीं? नफरत फैलाने वाली बात नहीं है। देखिए जनगणना होनी चाहिए, बात सही है, लेकिन जाति के आधार पर इसको जात पर, इसको जात पर, इसको ये चीज को हम लोग, क्योंकि हम लोग उस मानसिकता के हैं जहाँ पे जात बोली ही नहीं जाती थी। अच्छा, ये बोलते थे। अच्छा, तो यहाँ तो देश के राष्ट्रपति की जात बता दी जाती है। अरे नहीं, देखिए ये तो इसलिए क्योंकि जो जाति की बात करते हैं उनको बताई जाती है। अच्छा, तो फिर देश के प्रधानमंत्री की जाति बता दी जाती है? अरे आप जब ये लोग कहते हैं कि हाँ जी आप क्या कोई आप अपने कैबिनेट में जो मंत्री बनाते हैं ये भी बता दो किस जात के हैं? तिलक जी देखिए, जब ये लोग इस चीज को उठाते हैं कि हाँ इनके तो कोई बैकवर्ड ही नहीं है, इनके तो कोई दलित ही नहीं है, इनके तो कोई, तो फिर आप क्यों बताते हो कि भैया हमारे यहाँ इतनी जात, हमारे यहाँ इतनी जात के इतने नेता हैं? अरे हमें आपको बताया ना, मजबूरी में बताना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि इन लोग को समझ में नहीं आता है, इनको बिना जात के कुछ समझ नहीं आता है। जाति की बात तो आप भी कर रहे हो। नहीं, हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम तो केवल इतना करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास की बात करते हैं। हम जाति की बात नहीं करते। एक बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। एक मिनट, आज की तारीख और वक्त को नोट कर लिया जाए। अनीता जी ने बात कही, एक मिनट, अब 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बनेंगे, कौशिक जी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बनेंगे, और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री में जो ओबीसी होगा, मतलब समझ रहे ना कहां आने वाला ओबीसी, और फिर मैं अनीता जी से पूछूंगा, फिर ये बताएंगे देखो हमने जो है पिछड़ों को सम्मान दिया। नहीं, हम तो ओबीसी होगा, देख लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम कहाँ सम्मान नहीं देते हैं? सबको सम्मान देते हैं। हम तो पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर, हम सबको सम्मान देते हैं। किसको हम नहीं देते? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, सब पर विश्वास की बात करते हैं। हम तो शुरू से सब एक हो गए, हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबम वाली बात करते हैं। वही पूछ रहा हूँ आपसे, हम तो पूरे जाति के आधार पर फिर टिकट क्यों बांटते हो आप? हम तो उस रास्ते के हैं। अच्छा, कुल मिलाकर आप ये बताओ, राज करो, चलिए मैं आगे ये आप ये कह रहे हो कि बांटो राज करो की राजनीति करो, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? जनगणना होनी चाहिए। जब जनगणना होगी तो उसमें लोग अपनी जाति भी लगा देंगे कि हाँ इस जाति का है, इस जाति, जब लोगों की मानसिकता है तो वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनगणना तो होनी चाहिए, जनगणना होगी भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा अपना एम जो हमारी पार्टी का रहेगा, हमारी पार्टी का सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास है। अब मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, एक कमेंट। मैंने आपसे वादा किया था आपको पूरा वक्त दूंगा अनीता जी, लेकिन शिल्पी जी अब आप लोगों का स्टैंड उत्तर प्रदेश में क्या होगा? जो हमारा स्टैंड था, हाँ, पीडीए, जातिगत जनगणना, नहीं, रोजगार की स्थिति, ये कांग्रेस के साथ वाला नहीं, हम गठबंधन में हैं। हाँ, गठबंधन में कांग्रेस भी है, और आगे हम सब मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, देश को जिस तरीके से तबाही पर, ये तो पूरा गठबंधन एक साथ बैठेगा और तय होगा। नहीं, आपने तो तय किया हुआ ना 65 और 15 बांट लो। देखिए मेरे नेता का कल भी एक स्टेटमेंट आया था कि जो जहां मजबूत हो वो उस तरीके से लड़ाई लड़े।
वहाँ वो लड़ाई लड़े और दूसरे घटक उसको समर्थन देंगे, मतलब उसको मजबूती से चुनाव लड़ाए। 2% के हिसाब से आप आंकड़ा लगा के बता दी। इनका 2% ही है ना उत्तर प्रदेश में, तभी पूछ रहा हूँ। ये खुद भी जानेंगे। नहीं वो तो जानते हैं, मैं अभी तभी आपसे पूछ रहा हूँ। इस हिसाब से कितना बनता है इनका? मेरी मैथ्स कमजोर है तिलक जी। नहीं गणित तो मेरा भी बहुत कमजोर है, कौशिक जी का बहुत मजबूत है। आपका कौशिक जी बता देंगे। आपने 65 और 15 का फॉर्मूला किसी आधार पे तो निकाला होगा ना? देखिए जो निकाला था निश्चित रूप से हम उसी फॉर्मूले पे चलेंगे। हाँ, हमारी जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, हम उसी पे चलेंगे। हाँ ठीक है। 2% के हिसाब से ये कह रहे हैं कि 65 हमारा और 15 आपस में सब लोग बांट लेना। फाइनल कमेंट। ये बैठक में जब बैठक होगी इंडिया अलायंस की तो उसमें तय किया जाएगा कि क्या होगा आगे और कैसे सीटों का बंटवारा होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे और गठबंधन के जो भी बड़े सीट शेयरिंग को लेकर तो कोई अभी तक बात तक नहीं हुई है। नहीं बात नहीं हुई है, आगे होगी ये बैठक में आगे बातें होंगी। नहीं तो आप 2% है ना आपका उत्तर प्रदेश में, इतना जल्दी अभी निर्णय लेना हाँ अभी तो बहुत जल्दी है। बैठक में ये सब तय होगा, ये बैठक में तय होगा, लीडर्स तय करेंगे। नहीं बहुत जल्दी है अभी भी। कहने का सेंस ये है कि अभी बोल देना यहाँ पर बैठक में क्या बातें होंगी क्या बातें नहीं होंगी। कौशिक जी वो लोग डिसाइड करेंगे ना बड़े लीडर। कौशिक जी अब आपको लगता है ये सीट शेयरिंग, समन्वय समिति, आगे के एजेंडा, संयोजक, ये सब कुछ तय होना इतना आसानी से हो जाएगा इंडिया गठबंधन में? अगर ये सब कुछ ऑल इज वेल वाकई में हो गया जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अभी भी थोड़ी पिक्चर बाकी है लग रहा है। नहीं चावला साहब बहुत पिक्चर बाकी है। हाँ। पहली बार समन्वय समिति की मीटिंग दिल्ली में होती है, उसमें 14 पत्रकारों का बहिष्कार था। नीतीश कुमार ने क्या कहा उस पर? समन्वय समिति पे हैं, अभी एक मेंबर की सीट खाली है टीएमसी की तरफ से, आज तक उसमें नाम नहीं आ पाया। इसके समन्वय समिति के अलावा भी 3 कमेटियां और बनाई थी, आज तक उसकी मीटिंग नहीं हुई। तो ये समझना पड़ेगा ना कांग्रेस को। कांग्रेस सारे क्षेत्रीय दलों की बड़े भाई के रूप में बड़ी पार्टी है, छोटे भाइयों को लेकर के कैसे साथ चलना है ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत थी, लेकिन 100 सीटें किसको दिया? कांग्रेस को दिया। तो 100 सीटें कैसे देती? आपका 4 से 5% वोट उत्तर प्रदेश में था, लेकिन गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आप मजबूत हैं, राजस्थान में आप मजबूत थे और आपकी सरकारें वहां रही हैं, तो उत्तर प्रदेश ऐसा एग्जाम्पल रहा है। ठीक, थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन अब देखते हैं तय इंडिया गठबंधन को करना है कि आखिरकार वो किस रास्ते पर चलेगा, साथ या फिर अलग अलग। अभी पिक्चर बाकी है, कुल मिलाकर कहानी यही निकल के आई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इंडिया गठबंधन में नहीं रहा, क्या सब कुछ हो गया ऑल इज वेल? अब आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन दावा यही कि अभी फिलहाल सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।